हाय। हेलो हेलो, यस सर। आवाज जाती है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। राम सर। गुड मॉर्निंग। स्पष्ट जा रहे हैं क्या? यस सर। हाँ सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंजलि सुप्रिया, आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कीजिए। अंकिता कुमारी, मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कीजिए। अंजलि सुप्रिया, आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कीजिए। ओके। अभिलाषा मिश्रा, आप भी जो हैं अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कीजिए। है जी, जिनका स्पीकर ऑन नहीं है वो आपकी आवाज सुन ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए वो अपने आप ही ऑन कर लेंगे, वो हमारी हाँ आवाज सर, ठीक है। को उतारी नहीं गेम खराब है। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी छात्रों का डॉक्टर SP सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये पेपर 8 जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम इकाई 3 में हैं, भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना व बोलना। मैं आपको बता दूं, इसमें सुनना और बोलना ये जो दो कौशलों है, इनसे संबंधित जितने भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दिया। उसमें सिर्फ एक जो है बचा हुआ था, कल मैं समय के आपके कारण नहीं बता पाए, वह है कि भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है। उन पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उसके बाद हम MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आपको आपके स्क्रीन पे एक बार में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसमें आपको 4 विकल्प होंगे और उसमें सही विकल्प क्या होगा आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और उसके बाद मैं उसका सही आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्रों अपने पास कलम और कॉपी रख ले तो बेहतर होगा। तो चलते हैं हम कि भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है। ये उसमें पहला पॉइंट है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में।
यानी कि बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। यानी कि बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे बालक में भाषा विकास होता है। तो यह जो है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में ये जो है बोलने के कौशल है उसमें भूमिका निभाते हैं। दूसरा है बच्चों की झिझक समाप्त करने में। बोलने की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यानी कि अगर बोलते हैं बार बार अगर बोलेंगे तो मेरे अंदर जो झिझक है वह दूर किया जा सकता है ये बोलने के द्वारा। यह भाषा विकास में सहायता करता है। यानी कि ये जो बोलने का जो कौशल है यह भाषा विकास में सहायता करता है। यह दूसरा है। फिर तीसरा पॉइंट है विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में। यानी भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि की भूमिका निभाने में प्रेरित करता है। तो यह भी जो है विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में यह भी जो है भाषा विकास में बोलने की भूमिका निभाता है। फिर चौथा पॉइंट है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में। यानी बोलने का विशेष महत्व है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो यह भी जो है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में भाषाई विकास में बोलने की भूमिका है। फिर पांचवा पॉइंट है द्वितीय भाषा सीखने में। यानी चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे किसी भी प्रकार के भाषा हो, तो उसे भाषा सीखने में ये बोलने की जो भूमिका है तो यह भी जो है अपना द्वितीय भाषा सीखने में अपना भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह ये जो आपका यानी कि श्रवण और वाचन कौशल से संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको सारे प्रश्न आपको आंसर हम दे चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम आते हैं कि सुनने और बोलने के कौशल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं कि उसमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम। एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन आपको एक बार में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उसमें 4 विकल्प हैं और उसमें सही विकल्प क्या है आप उस विकल्प को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसके बाद मैं फिर उस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बताऊंगा और उसके साथ मैं विश्लेषण भी करूंगा कि इसका आंसर ये नहीं ये क्यों हुआ। तो आइए हम दिखाते हैं हम आपको। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल। ऑप्शन ए एक क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी अंतः संबंधित है। ऑप्शन सी विद्यालय में ही सीखे जाते हैं और ऑप्शन डी अंतः संबंधित नहीं होते हैं। आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और इसका सही आंसर क्या है आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। मैं आपको बता दूं ये जो पहला प्रश्न है
कि भाषा के आधारभूत कौशल यानी ऑप्शन ए एक क्रम में सीखे जाते हैं, हाँ ये सही है। ऑप्शन बी अंतः संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो भाषाई जो 4 कौशलों है यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही सीखे जाएंगे। इसीलिए पहला ये तो आंसर गलत होगा। अंतः संबंधित नहीं है, जबकि यह अंतः संबंधित हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा ए और ऑप्शन बी, ये दोनों में सही क्या है, ज्यादा सही क्या है? वैसे तो सही दोनों है, लेकिन सही ज्यादा कौन है? तो अगर मैं बताऊं कि एक क्रम में सीखे जाते हैं, जिसका क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न दूसरा है, बोलना और सुनना भाषा सीखने का ऑप्शन ए पहला चरण, ऑप्शन बी दूसरा चरण, ऑप्शन सी तीसरा चरण, और ऑप्शन डी चौथा चरण। आप सभी ने अपने इस प्रश्न का आंसर आप लिख लिए हैं, और मैं इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सुनने और बोलने की क्रिया दोनों एक साथ होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए पहला चरण। प्रश्न संख्या 3 है, भाषाई कौशलों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। मैं बताऊं कि भाषाई कौशलों को कितने भागों में बांटा गया है, वैसे मैं आपको एक चीज और याद दिला देना चाहता हूं। आप याद कीजिए कि कौशल सिर्फ पूछे तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो मैं आपको 4 बताया हूं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और मैंने उसी समय ये भी आपको बताया था कि भाषाई कौशलों को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा गया है। उसमें पहला था ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा था उत्पादक कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं? ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है उसे ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। उसमें सुनना और पढ़ना है। फिर दूसरा था उत्पादक कौशल, जिसे हम अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऐसे कौशल जिन्हें अभिव्यक्त किया जाता है उसे उत्पादक कौशल कहते हैं। उसमें लिखना और बोलना ये दोनों है। तो इसका सही आंसर जो है, भाषाई कौशलों को कितने भागों में बांटा गया है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, भाषाई कौशल कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3।
मैं बताऊं इसका सही आंसर, मैंने अभी जस्ट तुरंत ही बताए हैं कि भाषाई कौशल कितने हैं, तो 4, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम याद करने के लिए शुभोपल्ली के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 5, भाषाई कौशल होते हैं। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भाषाई कौशल होते हैं, सुनना भी भाषाई कौशल है, बोलना भी भाषाई कौशल है, पढ़ना भी भाषाई कौशल है, और एक कौशल लिखना भी है। और यहाँ पे 3 कौशल है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, और इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सुनना और बोलना, ऑप्शन बी बोलना और लिखना, ऑप्शन सी सुनना और लिखना, ऑप्शन डी सुनना और बोलना। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सुनना और पढ़ना। मैं आपको पुनः एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि भाषाई कौशल को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। उसमें जो पहला था ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है उन्हें ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। उसमें सुनना और पढ़ना ये दोनों हैं। और दूसरा जो था उत्पादक कौशल, यानी कि ऐसे कौशल जिन्हें अभिव्यक्त किया जाता है उसे उत्पादक कौशल कहते हैं, जिसमें लिखना और बोलना ये दोनों आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुनना और पढ़ना। प्रश्न संख्या 7, उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपका इस प्रश्न का उत्तर अभी तुरंत मैं बोला हूं, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर सही दीजिए। ऑप्शन ए है बोलना और पढ़ना। यहाँ पढ़ना नहीं होगा, यहाँ पढ़ना होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। ऑप्शन बी बोलना और लिखना, ऑप्शन सी बोलना और सुनना, ऑप्शन डी पढ़ना और सुनना। बोलना और पढ़ना ये तो होगा ही नहीं, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। दूसरा है बोलना और लिखना, ये सही है। बोलना और सुनना ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी बोलना और लिखना। प्रश्न संख्या 8, भाषाई कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम है। ध्यान दीजिए, भाषाई कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन बी सुनना, बोलना,
पढ़ना लिखना। ऑप्शन सी सुनना लिखना बोलना पढ़ना। ऑप्शन डी पढ़ना लिखना बोलना सुनना। ऑप्शन डी से चलते हैं हम। भाषाई जो कौशल है उनका जो क्रम है वह पहले तो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने से शुरू होता ही नहीं है। ऑप्शन डी वैसे ही गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, सुनना, उसके बाद तो होता है बोलना, तो ऑप्शन डी सी भी गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और ये सही क्रम है जिसे हम शुभोपल्ली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन ए सुनना बोलना लिखना पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो भाषाई कौशलों का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वह क्रम है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिसे हम क्या करते हैं, शुभोपल्ली के नाम से हम उसे याद रखते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 9 प्रश्न है, डॉक्टर मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम है। यहाँ पे मॉन्टेसरी के अनुसार पूछ रहे हैं, जबकि वो पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन संख्या 8 है उसमें मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ रहे थे, लेकिन इसने पीछे जोड़ दिया है कि डॉक्टर मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या है। ऑप्शन ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन बी सुनना पढ़ना लिखना बोलना। ऑप्शन सी सुनना बोलना लिखना पढ़ना। ऑप्शन डी लिखना पढ़ना बोलना सुनना। मैं बताऊं आपको, ऑप्शन ए जो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यह मनोवैज्ञानिक क्रम है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मॉन्टेसरी के अनुसार पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी सुनना, उसके बाद तो होना चाहिए बोलना, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी सुनना बोलना लिखना पढ़ना, इसका आंसर सी होगा। और ये तो डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि लिखने से तो शुरुआत ही नहीं होती है। इसे इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। प्रश्न संख्या 10, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि सीखने वाले को इन 4 विविध कौशलों में दक्ष बनना है, यह कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर उमा मंगल। ऑप्शन बी एस.के. देशपांडे। ऑप्शन सी बेकन। ऑप्शन डी वाटसन। ऑप्शन डी जो है ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि वाटसन तो व्यवहारवाद का जनक है, तो ऑप्शन ये डी तो पहले ही गलत है। ऑप्शन सी बेकन का कहना था कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला बन सकता है, तो ये भी इनका परिभाषा नहीं है। ऑप्शन ए सी ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है
डॉक्टर उमा मंगल, तो इनके अनुसार हैं कि जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचार को प्रकट करता है, तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। ये भी इनका नहीं है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, S.K. देशपांडे। प्रश्न संख्या 11, सुनने और बोलने के कौशलों को कहा जाता है। ऑप्शन ए मूर्त कौशल, ऑप्शन बी अमूर्त कौशल, ऑप्शन सी ए और बी यानी कि मूर्त और अमूर्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, इसका आंसर गलत है, ऑप्शन ये गलत है, ये तो है ही, और इसका सही आंसर सुनने और बोलने के कौशल को कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमूर्त कौशल। प्रश्न संख्या 12, भाषा व्यवहार में सुनने के कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? ध्यान दीजिए, भाषा व्यवहार में सुनने के कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 90%। मैं बताऊं, इसका 90% होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 30%, 45% और 25% का मैं बताया हूं आपको। तो और इसका आंसर, सही आंसर जो है, भाषा व्यवहार में सुनने के कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 45%। प्रश्न संख्या 13, भाषा व्यवहार में बोलने के कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? जबकि इससे पहला प्रश्न में था सुनने के कौशल, उसमें 45%, जबकि यहाँ क्वेश्चन संख्या 13, भाषा व्यवहार में बोलने के कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 70%। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन डी तो इसका होगा ही नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम तुरंत ही सुनने के कौशल 45% है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, इसका 30%। प्रश्न संख्या 14, भाषा व्यवहार में बोलने और लिखने के कौशलों कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? यानी कि भाषा व्यवहार में बोलने और लिखने के जो कौशल है, ये दोनों कौशल कितने प्रतिशत कार्य करते हैं? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 100%। ऑप्शन डी देखो तो ये पहले ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन जो है ए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये बोलते हैं तो वो 30% व्यवहार में काम करते हैं,
ऑप्शन बी जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सुनते हैं 45%, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पढ़ने और लिखने जो है वह भाषा व्यवहार में हम 25% कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 25%। प्रश्न संख्या 15वां, पढ़ने और लिखने के कौशलों को कहा जाता है, ध्यान दीजिए, पढ़ने और लिखने के कौशल को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए अमूर्त कौशल, ऑप्शन बी मूर्त कौशल, ऑप्शन सी ए और बी यानी कि अमूर्त और मूर्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मूर्त कौशल। प्रश्न संख्या 16, सुनने और बोलने का कौशल किस विज्ञान से जुड़ी है? ध्यान दीजिए, सुनने और बोलने का जो कौशल है वह किस विज्ञान से जुड़ी है? ऑप्शन ए लिपि विज्ञान, ऑप्शन बी ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी यानी कि लिपि और ध्वनि दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ध्वनि विज्ञान से। प्रश्न संख्या 17, प्राथमिक कौशल किस कौशल को कहा जाता है? ऑप्शन ए बोलने के कौशल को, ऑप्शन बी पढ़ने को, ऑप्शन सी लिखने, ऑप्शन डी सुनने। प्राथमिक कौशल, और इसका सही आंसर जिसे हम सुबह के नाम से भी जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि सुनने के कौशल को जिसे हम श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, श्रवण कौशल के शिक्षण का महत्व है? ऑप्शन ए अध्ययन की आधारशिला में, ऑप्शन बी लेखन कौशल के विकास में, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का विकास में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर जो है अध्ययन की आधारशिला में, ये भी सही है, लेखन कौशल के विकास में, ये भी सही है, व्यक्तित्व का विकास में, ये भी सही है, और इसीलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी डी। मैं आपको बता दूं कि श्रवण कौशल के शिक्षण का जो महत्व है उसमें हमने आपको 6 पॉइंट लिखाए हैं। पहला पॉइंट था ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना, फिर दूसरा था अध्ययन की आधारशिला, और फिर तीसरा था वाचन कौशल का विकास में, और फोर्थ था लेखन कौशल के विकास में, फिर पांचवा था व्यक्तित्व का विकास, और छठा था विभिन्न साहित्यक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक। तो इसीलिए ये 6 पॉइंट था, और इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन। पहले कह दिया उनका के हमरा तो बतिया लिए ना, ओकरा का हाथ लगा दे।
आप अपने मोबाइल के स्पीकर को ऑफ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19, अध्ययन की आधारशिला किस कौशल को कहा जाता है? ऑप्शन ए पढ़ने को, ऑप्शन बी बोलने, ऑप्शन सी लिखने, ऑप्शन डी सुनने। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी सुनने, यानी कि श्रवण कौशल को कहा जाता है अध्ययन की आधारशिला। प्रश्न संख्या 20, श्रवण कौशल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 प्रकार के। प्रश्न संख्या 21, श्रवण कौशल के प्रकार हैं। अब जो श्रवण कौशल के 3 प्रकार है, उसमें पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल के प्रकार हैं, ऑप्शन ए अवधारणात्मक, ऑप्शन बी रसात्मक, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैं बता दूं आपको, अवधारणात्मक कौशल यानी ध्यान पूर्वक सुनकर मुख्य तत्वों विचारों आदि को ग्रहण करना अवधारणात्मक कौशल कहलाते हैं। रसात्मक कौशल उचित स्वराघात व उपयुक्त गति भाव भंगिमा के साथ सुनाई गई तो ये रसात्मक कौशल हो जाएगा। विश्लेषणात्मक कौशल श्रुत सामग्री के विचारों भाव आदि पर तुलनात्मक विचार करना विश्लेषणात्मक कौशल कहलाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप बता दूं, आप हम ये फिर क्लास में आएंगे। आप मुझे बताइए, अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न पे अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे बताएं, ये जो 20 प्रश्न है उसमें किसी भी प्रकार को किसी भी छात्र को अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था। को लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। वही लग रहा था। सब सही है। तो इसके आगे जो प्रश्न है मेरे पास वो हम मंडे को बताएंगे आपको। को किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।